बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 18 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नंबर 5, 6 एंड 7। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की जानिब बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे जो न्यूमेरिकल नंबर 5, 6, 7 एंड ऑनवर्ड जो 8, 9, 10 है वो सेम है और बड़े इजी न्यूमेरिकल्स हैं ये। तो लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो इसमें कॉमनली यूज़ होंगी। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अगर इसमें न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर में दी होंगी तो हम उन्हें मीटर में चेंज करेंगे। और कौन सी वैल्यूज़ सेंटीमीटर मीटर में दी जा सकती हैं? वेवलेंथ हो गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में होगी तो हम उसे मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो है मीटर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से चेंज करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब इसको हमने चेंज करना है मीटर में। अब मीटर में चेंज करने के लिए पहली बात तो जो ये है कि आप क्या करें, इजीली 6 को डिवाइड कर दें 100 पे, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.06। तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर, ठीक है। 100 पे डिवाइड करेंगे। अब 100 पे डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है सेंटी की वो होती है 10 की पावर -2। तो लिहाजा 10 की पावर -2 जब सेंटी की जगह पे पुट करेंगे, देखें 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो जब 10 की पावर -2 जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है, इधर से ख़त्म होकर डिनोमिनेटर में जब आएगी तो वो बन जाएगी 10 की पावर 2। और 10 की पावर 2 का मतलब है आपके पास 100। तो इसलिए आप 100 पर डिवाइड करते हैं। अगर यही सेंटी की जगह मिली होता तो इधर जो थी 10 की पावर -3 बननी थी और जब आपने उसको नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आना था तो वो बन जाना था 1000। 10 की पावर -3 मीन्स 10 को जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करना था तो 1000 बनना था। तो इस तरह इसकी वैल्यू आनी थी 0.006, ठीक है जी। एक तो ये कन्वर्जन हमने सीख ली। उसके बाद जो है फार्मूला वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी जी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हुई हैं आपके पास, तो वो फ्रीक्वेंसी थी। तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकालते हैं कि आपके पास अगर पता हो कि इतनी वेव्स हैं तो नंबर ऑफ वेव आप ऊपर लिखेंगे और जितना टाइम उन्होंने लिया है वो टाइम किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1 डिवाइडेड बाय टी, टाइम पीरियड। और यहाँ पे टी जो है वो टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड का हमने जो है वो डेफिनेशन डिस्कस की थी कि हमारे पास वो टाइम जो रिक्वायर होता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए या फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ही बात है। तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो जब हमारे पास टाइम दिया होगा तो हम 1 को डिवाइड करेंगे टाइम पीरियड से तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और अगर हमें टाइम पीरियड मालूम करना हुआ और फ्रीक्वेंसी दी हुई तो देखें टाइम पीरियड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा इन 6 न्यूमेरिकल्स में, जो कि 3 हम इस लेक्चर में करेंगे, 3 नेक्स्ट लेक्चर में, वो वाला फार्मूला ये है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v से मुराद हमारे पास वेलोसिटी है वेव की, f से मुराद जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो कि अभी हमने डिस्कस की, और लैम्डा से मुराद हमारे पास जो है वो वेव लेंथ है कि लंबाई जो है वेव की वो कितनी है, जो कि हमने डिस्कस की थी कि 2 कंसेक्टिव क्रस्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है या फिर 2 कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेव लेंथ लैम्डा से शो करते हैं। तो अब इधर क्या होगा जी, अगर तो हमें वेलोसिटी दी होगी तो हम फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी, अपना फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी
तो लैम्डा को हम इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एफ, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन अगर हमें लैम्डा फाइंड आउट करना हुआ तो f को इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ। तो इस तरह से आप फार्मूलाज को अरेंज करके अपनी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था जी हमारा इसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया। और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की जानिब। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये है कि इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। तो अब नंबर ऑफ वेव्स कितनी आपके पास 100 है, तो आपने गिवन डाटा में देखें लिख दिया नंबर ऑफ वेव्स 100। उसके बाद कितना टाइम उन्होंने कितना लिया, टाइम टेकन 20 सेकेंड, वो भी राइट आउट कर लिया। उसके बाद है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट मीन्स कितनी होगी, तो इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है, हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नीचे लिख दिया फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। उसके नीचे भी आप टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इधर नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया टाइम पीरियड एंड द टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी के नीचे ही आप क्या लिख लेंगे, ये वाला टाइम पीरियड भी आप राइट आउट कर सकते हैं कि आपने टाइम पीरियड यानी टी भी फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर। अब वेवलेंथ का जैसे ही नेम आया तो इट मीन्स कि ये लैम्डा है, तो लैम्डा भी आपके पास गिवन है, तो वो भी राइट आउट आपने देखें कर दिया। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और मैंने अभी बताया कि 6 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.06 मीटर। उसके बाद है जी कैलकुलेट द वेव स्पीड, कि कहते हैं इसकी वेव की जो स्पीड है वो भी आपने फाइंड आउट करनी है। और वेव स्पीड को किससे शो किया, v से, और ये भी लिख दिया कि v इज इक्वल टू जो है हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपने सारा डाटा लिख लिया अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं इनके आंसर्स की जानिब। तो देखें सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने देखी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जैसा कि मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी कि कितनी वेव्स हैं एक सेकंड में। तो अगर आपको बताया जाए कि जनाब 5 वेव्स जो है ना वो है अपना चलें 6 वेव्स जो है ना 2 सेकंड में होती हैं, तो अगर मैं पूछूं कि एक सेकंड में कितनी, तो आप फ़ौरन से बताएंगे सर 3, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 6 वेव्स हैं और वो 2 सेकंड में जो है ना वो मूव कर 2 सेकंड उन्हें लगते हैं वेव्स को, ठीक है, पास होने में, तो मैं पूछूँ कि एक सेकंड में कितनी हुई, तो आप फ़ौरन कहेंगे सर एक सेकंड में 3, दूसरे सेकंड में भी 3, तो इस तरह 6 वेव्स हो गई 2 सेकंड में। तो ऐसे ही बच्चों अब हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव पास जो है वो 100 है और टाइम है 20। तो जैसे आपने 6 को 2 पे डिवाइड करके मुझे बताया था कि सर एक सेकंड में 3, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वेव्स 100 को आपने ऊपर रखा और टाइम टेकन जो था 20 उसको नीचे रखा, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 इज़ इक्वल टू 5 हर्ट्ज़। तो ये आपका एक आंसर जो है वो फाइंड आउट हो गया है, 5 हर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नेक्स्ट, उसमें है वो टाइम पीरियड भी साथ में फाइंड आउट करना है, ठीक है। जहाँ पे उसने लिखा था कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, साथ ही लिखा था कि हमारे पास जो है एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होगा, t इज़ इक्वल टू 1/f। अब t की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 1 गिवन है, तो f जो है अभी हमने निकाला है 5 हर्ट्ज़, तो 1 को आप देखें डिवाइड कर दिया किससे, 5 से। तो जब 1 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.2 सेकेंड। तो ये आपका टाइम पीरियड भी निकल आया। अब जस्ट हमारे पास एक टर्म रह गई है, वो कौन सी, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फार्मूला आपके पास होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। एफ लैम्डा चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, बात एक ही है। तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की वैल्यू अभी आपने निकाली 5 हर्ट्ज़, वो देखें पुट की, ठीक है। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू ऊपर आपने निकाली थी मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में जब की थी तो 0.06 आई थी। तो अब हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 0.06 से और आपके पास आंसर जो है वो आ गया है 0.3 मीटर पर सेकंड, जो कि आपके पास क्या है, वेव की वेलोसिटी है, ठीक है, वेव की जो है वो स्पीड है आपके पास। तो ये हमारा इस तरीके से
फर्स्ट आज का लेक्चर का फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 कंप्लीट हुआ और इसके जो है 3 आंसर्स हैं। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़, टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड और स्पीड जो है उसकी वेलोसिटी वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल की जानिब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़। तो जैसे आपने रिपल टैंक पढ़ा उसमें वुडन बार होती है और कहता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास 12 हर्ट्ज़। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। तो देखिए इसने हमें फ्रीक्वेंसी भी बता दी, वेवलेंथ भी बता दी और जस्ट हमसे स्पीड मालूम कर रहा है कि स्पीड क्या होगी। तो बहुत ही इजी, v फाइंड आउट करना है, f भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, तो हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, फ्रीक्वेंसी को और लैम्डा को, तो हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 हर्ट्ज़ वो राइट आउट की, लैम्डा हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज किया तो 3 को 100 पे जब डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया 0.03 मीटर। ठीक है, इधर साथ में लिखा हुआ है एज वी नाउ कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के होता है। सेंटीमीटर इधर राइट आउट कर दिया था इसने। उसके बाद है हमने स्पीड फाइंड आउट करनी v। तो वो फार्मूला हमें मालूम है कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। f हमारे पास है 12 और लैम्डा हमारे पास है 0.03। तो जब 12 को आपने 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया जी 0.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये जी आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपने फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर जो है वो आ गया। उसके बाद यदि हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.7, उसमें कह रहा है कि अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़ and travels along the length of the spring of 90 meter in 0.5 seconds. What is the speed of the wave? What is the period of the wave? First find करना है, ठीक है। और B पे है what is the speed of the wave और C पे है what is the wavelength of the wave। तो बेसिकली आपने इसमें जो है वो 3 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ। तो चलिए देखते हैं जी। सबसे पहले तो डाटा आप लिखेंगे। डाटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी उसने बताई थी 190 हर्ट्ज़, तो आपने वो राइट आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद वेवलेंथ थी हम आपके पास 3 सेंटीमीटर, तो आपने 3 सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लिया, मीटर में, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, 100 पे डिवाइड किया 0.03 मीटर। उसके बाद आपने क्या किया जी, यहाँ पे जो है वो उसने जो दी हुए थे अभी मैंने रेज कर दिया, इसके ऊपर लाइन लगा दी है। तो ये वेवलेंथ यहाँ पे जो है वो मिस प्रिंट हो गई थी, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की उन्होंने राइट कर दी थी, क्योंकि हमने यहाँ पे तो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सी पॉइंट में देखें ना, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो लिहाजा हमारे पास देखें हमने फ्रीक्वेंसी गिवन थी 190 हर्ट्ज़, वो राइट आउट की। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है लेंथ। किसकी लेंथ, 90 मीटर, स्प्रिंग की लेंथ, ठीक है। तो ये देखें नीचे आ गई हमारे पास जी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग को डी से उसने शो किया और हमारे पास आ गया जी 90 मीटर। उसके बाद जो हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है और वेवलेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें जी, अब हम बढ़ते हैं अपने फार्मूला की जानिब। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला देखें, आपको मालूम है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी थी, 190 हर्ट्ज़, ठीक है, जैसा एक क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आप क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 190 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05 सेकेंड। ये देखिए हम डिवाइड कर लेते हैं।
हमने किस तरह किया, 1 डिवाइडेड बाय 190 इज इक्वल टू 0.005263। ठीक है, तो हम क्या लिया, सिर्फ 0.005 तक लिया, बाकी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, राउंड ऑफ कर लिया। तो इस तरह हमारे पास क्या आंसर आया है, 0.005। तो ये आंसर है इसका। ठीक है जी, 0.005 सेकेंड। तो लेकिन हुआ क्या है, हमारे पास बुक के अंदर जो है वो गलती से उनसे रॉन्ग आंसर लिख हो गया, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है 0.01 सेकेंड। तो आपने वो वाला आंसर नहीं करना, ये वाला आंसर जो है वहाँ पे राइट आउट करना है। उसके बाद है जी हमारे पास टी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें मालूम करनी है स्पीड। तो स्पीड मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एक तो हमें फार्मूला पता है कि v इज इक्वल टू होता है एफ लेमडा। ठीक, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास देखें ना v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास f तो है लेकिन लेमडा जो है अभी फाइंड आउट हमारे पास नहीं है। अगर लेमडा होता तो हम आपस में मल्टीप्लाई करके इनसे v जो है वो फाइंड आउट कर लेते। तो लिहाजा अब ये वाला फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर हम किस तरह से वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए लेंथ जो है वो गिवन है 90 मीटर, और हमारे पास जो है वो टाइम भी गिवन है। टाइम आपके पास कितना गिवन है, ये देखें जी, टाइम आपके पास कितना गिवन है, 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टाइम जो हमारे पास टाइम कितना गिवन था, 0.5 सेकेंड। तो लिहाजा अब आपने क्या किया, ये वाला फार्मूला यूज़ किया, s इज इक्वल टू वी टी वाला। ठीक है, यानी d इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो v और t के मल्टीपल के बराबर होता है। किस तरह से आया, देखिए आपने ये वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था 9th में, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो चूंकि अब हमने d फाइंड आउट करना है तो लिहाजा t इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और आपके पास बन गया d इज इक्वल टू वी टी। और चूंकि आपने v जो है वो फाइंड आउट करना है तो लिहाजा v इज इक्वल टू डी बाई टी। तो आप जो है वो जस्ट d इज इक्वल टू वी टी ना भी राइट आउट करें, आप अकेला यही भी राइट आउट कर लें कि v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो आप जो है इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास d कितना गिवन था, 90 मीटर। तो आपने 90 को ऊपर पुट किया और t की वैल्यू 0.5 पुट की। तो जब आपने 90 डिवाइडेड बाई 0.5 किया तो आपके पास आंसर आ गया 180 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपके पास जो है वेलोसिटी भी फाइंड आउट होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है लेमडा। तो हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास v भी गिवन है, f भी गिवन है, तो लेमडा हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेमडा फाइंड आउट करने के लिए f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेमडा से, इधर v के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो v बाई एफ, v की वैल्यू हमारे पास 180 वो पुट की, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है 190 है वो पुट की। तो 180 को जब आप डिवाइड करेंगे 190 से तो आंसर आ जाएगा 0.95। ये देख लें जी, 180 डिवाइडेड बाय 190। ठीक है, तो हमके पास आंसर आ रहा है 0.947। तो जब आपने इसको राउंड ऑफ किया तो जो 7 था उसको आपने जब राउंड ऑफ करेंगे तो 4 को 5 में चेंज कर दिया, तो इस तरह आपके पास बन गया 0.95 मीटर। तो ये थे जी आज के हमारे न्यूमेरिकल्स, और उम्मीद है आपको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत डिटेल से समझाया आपको। तो ये जो है आपका आंसर है 0.05, बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। और अब तक के लिए जी इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी 3 जो न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने इनको जो है वो अच्छे से हल भी कर लेना है अपनी नोटबुक्स पे, और इनकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तो जी अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।